हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड के अध्याय 1 के बारे में, जिसमें रॉबर्ट कियोसाकी ये कहते हैं, मेरे 2 डैडी, एक अमीर और दूसरे गरीब। यहाँ पे अमीर और गरीब डैडी से मतलब है अमीर सोच और गरीब सोच के लोगों से। यहाँ पे मतलब है एक डैडी जो कि नौकरी करते थे उससे, और दूसरे डैडी जो कि व्यापार करते थे उससे मतलब है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और रॉबर्ट कियोसाकी के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर एक आदमी कैसे अमीर बन जाता है और एक आदमी कैसे गरीब का गरीब रह जाता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी ये कहते हैं रिच डैड पुअर डैड में कि हमारे 2 डैडी हैं। एक पैसे के लिए परेशान रहा और दूसरा हवाई एक जगह है, वहाँ का सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक डैडी ये कहते थे, पैसे का मोह ही सारी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी ये कहते थे, पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं, बल्कि घर में पढ़ाया जाता है, और शायद इसीलिए अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज्यादा गरीब होते जाते हैं और मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। यानी कि हमारा जो सोच है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम गरीब रहेंगे या अमीर बनेंगे। स्कूल में शैक्षणिक और व्यवसायिक निपुणता पर जोर दिया जाता है, न कि धन संबंधी निपुणता पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, वे जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। हमारे देश पे जो भारी कर्ज लदा हुआ है, वह काफी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है, जो आर्थिक नीतियां बनाते हैं। और मजे की बात तो ये है कि वो उनको धन संबंधी नॉलेज नहीं होता है। एक डैडी को कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इस वाक्य से चिढ़ते थे और कहते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। अगर हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम यह सवाल पूछते हैं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करना शुरू कर देता है। हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर कंप्यूटर है। शरीर की सही कसरत से आप ज्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं, और दिमाग की सही कसरत से आप ज्यादा अमीर हो सकते हैं। अगर हम आलस्य करते हैं तो स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। एक डैडी सिखाते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। दूसरे डैडी की सीख थी, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे, मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे, मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। दूसरे भोजन करते समय पैसे की बातें करने से मना करते थे। एक का कहना था, जहां पैसे का सवाल हो, सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ।
दूसरे का कहना था खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी संपत्ति है। दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पे चुकाते थे, परंतु उनमें से एक पहले अपने बिल चुकाता था, जबकि दूसरा सबसे आखिर में। एक डैडी कुछ रुपए बचाने के लिए परेशान रहे, दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते गए। एक डैडी ने मुझे यह बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए एक अच्छा-सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए, जबकि दूसरे ने मुझे सिखाया कि मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएँ कैसी लिखी जाए जिससे मैं दूसरों को नौकरी दे सकूँ। एक डैडी कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊँगा, दूसरे डैडी खुद को अमीर समझते थे। गरीब और पैसा न होने में फ़र्क होता है। पैसा पास में ना होना अस्थाई होता है, जबकि गरीबी अस्थाई होती है। मेरे अमीर डैडी, मेरे गरीब डैडी यह कहते थे, मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसा में बहुत ताकत है। मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे, क्योंकि वो कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे, क्योंकि उनके विचार और उनके काम दोनों गरीबों की तरह थे। ये रहा दोस्तों कुछ लेसन्स रिच डैड पुअर डैड का। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।